हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल 326 यानी अनुच्छेद 326। इस वीडियो में हम आर्टिकल 326 के प्रावधानों को जानेंगे और भी इस अनुच्छेद से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसको भी जानेंगे, ताकि अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो हम उस सवाल का सही जवाब दे सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। आर्टिकल 326, इसमें मोटा मोटी यह बताया गया है कि हमारे देश में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। और आपको भलीभांति पता होगा कि हमारे देश में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि यह वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष संविधान बनने के समय से ही है या बाद में आई? तो इसका जवाब भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में वयस्क मताधिकार की उम्र शुरुआत से 21 वर्ष थी, लेकिन भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत हमारे देश में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और इस विधेयक को पेश करने वाले उस समय के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री बी शंकरानंद जी थे। हमारे अनुच्छेद 326 में यह भी बताया गया है कि किस आधार पर कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य नहीं होंगे। तो कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य नहीं होंगे जब वह व्यक्ति गैर निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध, भ्रष्ट या अवैध आचरण वाला व्यक्ति हो, तब वह व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य नहीं है। तो आप अभी तक समझ चुके होंगे कि अनुच्छेद 326 क्या है। अब आपको डिटेल में यह जानना चाहिए कि आर्टिकल 326 में क्या है, क्योंकि यदि अगर आपको कोई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाएगा तो आपको अच्छी तरह से लिखना पड़ता है। तो चलिए आपको आर्टिकल 326 में क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 326 यह कहता है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो उचित विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत तय की गई तारीख पर 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है और इस संविधान के तहत अयोग्य नहीं है या गैर निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के हकदार होंगे। तो यह तो रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अब आपसे एक सवाल है कि अगर हमें भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।